सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। जैसे कि पहले से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी, उल्लासनगर महापालिका चुनाव 2026 के परिणाम सामने आने के बाद अब चुनावी नतीजों को लेकर कानूनी हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों और असंतुष्ट उम्मीदवारों द्वारा चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया गया है। इसी कड़ी में पैनल नंबर 7 से उम्मीदवार भगवान भालेराव ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। चुनाव के बाद भगवान भालेराव ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए भगवान भालेराव ने दावा किया कि पैनल क्रमांक 7 में उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिन्हें लेकर वे न्यायालय के समक्ष ठोस सबूत पेश कर रहे हैं। भालेराव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप और चुनाव से जुड़ी कई अहम जानकारियां अदालत के सामने रखी जाएंगी। उनका कहना है कि न्याय मिलने तक कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उल्लासनगर में जो 25-26 का जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ है जो महानगर पालिका का, उसमें मुझे कैसा पूरी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने हराया है, बीजेपी और सेना ने। उसका उदाहरण मैंने आपको जो वीडियो दिया है, वो वीडियो में मेरा चुनाव चिन्ह ही नहीं दिख रहा था। खास करके हमारे यहाँ पे दलित लोग 12,000 लोग दलित समाज के रहते और उत्तर भारतीय ज्यादातर रहते। जो महिलाएं है, खास करके जो महिला को अशिक्षित महिलाएं है, उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिख रहा था, तो वो वोट इतना अपनी लोकशाही प्रबल नहीं हुई है। क्योंकि चुनाव चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वो नाम के आगे कोई वोट नहीं देता है। तो भी मेरे को लगभग 2600 वोट मिले हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों ने जैसा प्लानिंग करके मुझे हराया है। खास करके जो हमारा चुनाव चिन्ह था वो कप प्लेट पूरे मशीन में किधर नहीं दिख रहा था, तो लोगों को गुमराह किया। क्या चुनाव अगर आप किधर भी वोट देंगे तो कब मशीन को जाएगा, ऐसा करके इन्होंने लोगों को भड़काया। खास करके जो दूसरा जो एससी सीट है जो अपेक्षा भालेराव के खिलाफ थी, संघमित्रा हजारे, उनका कास्ट सर्टिफिकेट बौद्ध करके है, लेकिन बौद्ध समाज ये ज्यादातर जनरल में आता है और नवबुद्ध जो आता है वो एससी कैटेगरी में आता है। तो चुनाव आयोग ने देखा नहीं। दूसरी बात, जो अश्विनी निकम है उसका कास्ट सर्टिफिकेट ही बोगस है। उसका जो सर्टिफिकेट दिया गया है आपने चेक किया, मैंने आपको भेजा है, आप चेक करो। मैंने 10 एसडीओ को पूछा है, जो एसडीओ ने बताया ये ऐसा कभी कास्ट सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। तो उधर वहां के जाके हमने इंक्वायरी किया है, उनका जो गाँव है वहां पे भी जाके इंक्वायरी किया है। सब जगह पे हमने अच्छी तरह से देखा है। उसके बाद मैंने जो कोर्ट में केस दाखिल किया है। दूसरा, हमारे यहाँ पे 650 वोट ये बोगस किया गया है। उसमें ज्यादातर मुस्लिम लोगों के नाम डाले गए, कुछ धोबीघाट के लोग, इधर उधर के लोग, ऐसा करके ये नाम डाले गए जहाँ पे यहाँ पे कभी रहते नहीं थे, ऐसे लोगों के नाम आए। ज्यादातर लोगों ने 50-60 लोगों ने मेरे को आकर खुद को बोला हमारा वोट बोगस किया गया है। तो ये सब देखते हुए ये प्लानिंग के साथ बीजेपी और शिवसेना ने मेरे को हराने का काम किया है। दूसरी चीज जो है, जो वोटिंग हुआ है उससे ज्यादा वोटिंग 2 कैंडिडेट को हुआ है, बाकी 2 कैंडिडेट को कम हुआ है। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर चारों चुनाव दबाएंगे तभी तो वोटिंग होगा। उसके बाद तफावत है दोनों में, दोनों चुनाव में तफावत है। ये सब देखा जाए तो ये प्लानिंग करके सब काम किया गया है। आगे चल के मैंने इसके बारे में कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में सुचित्रा सिंह का नाम
पहला सुचित्रा संतोष यादव करके नाम किया, फिर बाद में प्रचार में सुचित्रा सुधीर सिंह करके गया, फिर अभी जो गैजेट आया उसमें सुचित्रा सुधीर सिंह। अरे जिस चीज का नाम आपने डाला है उसी से प्रचार होना चाहिए, ना उसी से दूसरा नाम से प्रचार। ये चुनाव जो आयोग थे, चुनाव का जो इलेक्शन ऑफिसर था, वो सब मिली भगत थी और भाजपा के साथ उन्होंने मिली भगत करके ये सब लोगों को हमको हराने का काम किया है। दूसरी, हमारा जो चुनाव चिन्ह था वो मैंने उनको जिस दिन वोटिंग था उसी दिन हमने उनको बताया कि हमारा चुनाव चिन्ह नहीं दिखता है। बोलता हमारा कोई गलती नहीं। अरे चुनाव चिन्ह तुम ले रहे थे। कारपोरेशन के ऊपर उन्होंने नकला, कारपोरेशन ने सफाई फॉर्म भरा, सफाई करके दिया, छपाई करके दिया। अरे छपाई करने का अधिकार तुमको है, अगर कारपोरेशन को रहता था तो कारपोरेशन चुनाव लेती थी। चुनाव तो आपने लिया है और आपको एज करके इलेक्शन ऑफिसर करके नियुक्त किया गया था। तो ये सब मिली भगत से मुझे हराने का काम किया है। मैंने इसके बारे में जो हमारे कुछ मतदाता है उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, रिट पिटीशन दाखिल किया है, और मैंने खुद इलेक्शन पिटीशन कल्याण कोर्ट में दाखिल किया। आईओ जो इलेक्शन ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ और ये जो कैंडिडेट के खिलाफ मैंने किया, और आज हमारा कल्याण कोर्ट में सुनवाई हुई और कल्याण कोर्ट ने उनको सबको नोटिस निकाला है। 12/2 तारीख रखा है। 12/2 तारीख तक जो मशीनें हैं जिसके ऊपर वोटिंग हुआ है वो मशीनें के बारे में इलेक्शन ऑफिसर का पूरी इंक्वायरी के बारे में जवाब देने के लिए 12/2 तारीख रखा है। और आगे चल के देखते हैं अभी आगे चल के कितना तारीख आता है, लेकिन मेरे को लगता है जहां तक जो सिचुएशन में ये इलेक्शन किया गया है तो री इलेक्शन होगा ऐसा लगता है। अब सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई हैं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भगवान भालेराव के आरोपों पर अन्य राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। आने वाले दिनों में यह मामला उल्लासनगर की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।